शीनम शर्मा। शाम के 7 बज गए हैं, वक्त हो गया है खबर दमदार का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। खबर दमदार की शुरुआत 7 बड़ी खबरों के साथ। धर्मांतरण का आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो पुलिस हिरासत में है, लिहाजा अब बद्दो बोलेगा और कई राज खोलेगा। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अगली खबर बरेली से है, जहां पर हनी ट्रैप का खेल खेला गया। व्यापारी, सरकारी कर्मचारियों और सामाजिक लोगों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है, लिहाजा शातिरों की तलाश जारी है। अगली खबर कासगंज से होगी, जहां पर बारात में आए लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दावत खाने से 21 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, इन सब का इलाज जारी है। अगली खबर सियासी रहेगी। 2024 नजदीक है, लिहाजा मायावती ने भी कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहा है, इस पर भी बात होगी। 7 बजे की अगली बड़ी खबर रोजगार मेले से जुड़ी है। पीएम मोदी ने आज 70,000 युवाओं को रोजगार का गिफ्ट दिया है। और अगली खबर खतरे से जुड़ी हुई है। गुजरात की ओर एक बड़ा खतरा हर घंटे की रफ्तार से तेजी से बढ़ता जा रहा है। उस खतरे का नाम है बिपरजॉय। जी हां, खतरा बड़ा है, लिहाजा फोर्स अलर्ट पर है और गृह मंत्री भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर की धरती हिली है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये 7 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और अब विस्तार से सारी खबरों पर बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मथुरा से बड़ी खबर। प्रेम मंदिर के पिछले हिस्से में आग लगी है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर ये आग लगी है। प्रेम मंदिर के पिछले हिस्से में आग लगने का मामला सामने आया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की मशक्कत जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज 18 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रेम मंदिर के पिछले हिस्से में आग लगी है। तो मथुरा से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रेम मंदिर के पिछले हिस्से में आप देखिए किस तरीके से आग बढ़ती चली जा रही है। ऊंची ऊंची लपटें उसकी यहां पर उठती हुई दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल कवायद और कोशिश की जा रही कि आग पर काबू पाया जा सके। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, अपडेट दीजिए, कैसे लगी आग और इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, अगर बात करें तो आग जो प्रेम मंदिर का जो पिछला हिस्सा है, जहां पर मूर्तियों को बनाने का काम होता है, साथ में जो परिसर में जो लकड़ी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको तैयार किया जाता है। तो उसी में आज शाम को अचानक एकदम से 80 लपटन लोगों को निकलते हुए दिखाई दी। और जब तक के लोग कुछ समझ पाते और उस पर कंट्रोल कर पाते, जब तक आग की जो भीषण लपटें थी वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की आग की जो ऊंची ऊंची लपटें थी वो निकलने लगी। और उसी के दौरान जो पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। तत्काल जो दमकल की विभाग की जो है गाड़ियां विभाग को सूचना दी गई थी। सूचना पर दमकल की सबसे पहले 2 गाड़ियां आई, फिर उसके बाद लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो अल्लाह आने का सिलसिला जारी है और आग बुझाने का काम अभी जारी है। तो कहा जा सकता है कि आज किस तरह से लगी अब इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन मंदिर परिसर के लोग और जो है दमकल की गाड़ियां लगातार आग बुझाने के नितिन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भीषण विस्फोट में एक मकान उड़ गया है। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। रेस्क्यू में इस वक्त पुलिस टीम जुटी हुई है। मकान में पटाखों का गोदाम बनाया गया था। दमकल और पुलिस टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। थाना एवं कस्बा गुन्नौर के मोहल्ला सराय का यह मामला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जो संभल से आई है, जहां पर भीषण विस्फोट हुआ है। और इस विस्फोट के चलते आप देखिए पूरा का पूरा मकान यहां पर उड़ गया है। इस हादसे में आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही कि मकान के भीतर पटाखों का गोदाम बनाया गया था और इसी के चलते भयंकर विस्फोट यहां पर हुआ है। दमकल विभाग की टीम, पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। थाना एवं कस्बा गुन्नौर के मोहल्ला सराय का ये मामला है और वहीं की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। भीषण विस्फोट हुआ है संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, जहां पर पूरा मकान उड़ गया है इस विस्फोट की वजह से। जो जानकारी मिली है, दमकल और पुलिस रेस्क्यू में इस वक्त जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि मकान में पटाखों का गोदाम था और यहां पर ये विस्फोट हुआ। पूरा मकान इस विस्फोट से उड़ गया है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा है। अंदर सब गिरा पड़ा अंदर। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और सीएम योगी ने अधिकारियों को इसके बाद हिदायत भी दी और लोगों की समस्याओं का निस्तारण विशेष प्राथमिकता के तौर पर करने के लिए कहा है।
इसलिए पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए उनका समाधान करें, ये कहा गया है। और इस दौरान सीएम योगी ने एक बच्ची को खूब दुलार और आशीर्वाद दिया। अच्छा ले 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 ले। अरे कहाँ का मामला है? बाबा जी सबसे 14 का मामला है। तो ये दो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जनता दर्शन कार्यक्रम, अन्नप्राशन भी कराया एक छोटी सी बच्ची को, वो भी आप देख सकते हैं। दोनों तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लखनऊ का अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, आपने दे दिया ना। जो लोग अपनी समस्या लेकर यहां पहुंचे थे। जनता दरबार लगाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसको देखेंगे कुशीनगर का मामला, चिंता मत करो, कार्रवाई। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70,126 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान रोजगार मेला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज 70,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। रोजगार मेला एनडीए बीजेपी सरकार की नई पहचान बन गई है। रोजगार मेले के दौरान नई नियुक्तियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में एक निर्णायक सरकार और राजनीतिक स्थिरता है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में विसंगतियां और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग पिछली सरकारों के पर्याय हुआ करते थे। मुझे खुशी है कि बीजेपी के शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर दौरे पर आई केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रोजगार मेले में शिरकत की है और फिर अपना दल के गोरखपुर मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्हें मिशन 2024 के लिए तैयारी करने के लिए कहा है। इस दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि केंद्र की एनडीए सरकार लगातार युवकों को रोजगार दे रही है। सुनिए। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। मैम, आज आप रोजगार मेले में आई थी, लेकिन ये मिशन 2024 की एक तरीके से तैयारी से जोड़ के देखा जा रहा है। देखिए, 9 वर्षों से हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं आई, चाहे आप गरीब कल्याण की योजनाओं को देखिए या देश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को देखिए, ये सब कुछ किसी चुनाव को देखते हुए नहीं, बल्कि देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत बनाने की दृष्टि से लिए गए निर्णय हैं। देश में रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इन युवाओं के सामर्थ्य का हमें उपयोग करना है। इसलिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है कि जहां हम एक और स्वरोजगार के अवसर अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, वहीं सरकारी नौकरी पाना, जो इस देश के आम नागरिक का एक सपना होता है, बहुत प्रतिष्ठा इससे जुड़ी होती है, उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। और विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको मिशन मोड पे हम पूरा करेंगे। और इसलिए 1 साल के अंदर हमने एक महाअभियान चलाया, एक बड़ा संकल्प लिया कि 10 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। और इसी क्रम में आज 5 रोजगार मेला संपन्न हो चुके हैं, आज 6वां संपन्न हुआ है। मोदी सरकार ने देश भर में 6वां रोजगार मेला आयोजित किया। गोरखपुर में भी 250 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद रवि किशन ने बताया कि केंद्र सरकार ने रोजगार का जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। यहाँ पे रोजगार बांटे हैं, कितने युवाओं को रोजगार मिला है और क्या कहेंगे विपक्ष को? 70,000 लोगों को रोजगार आज समस्त भारत में मिला है, गोरखपुर के बच्चों को मिला है। यह ऐतिहासिक पल रहा है कि आज रेलवे से लेके सारी भारत सरकार की नौकरियां, 60,000 से लेके लाख रुपए तक की तनख्वाह, एक भविष्य जो 10 लाख लोगों को दिसंबर तक नौकरियां प्रदान कर दी जाएगी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का ये निर्णय आज का हमारे बच्चों का, गोरखपुर के बच्चों का ऐतिहासिक दिन रहा। तो क्या कहेंगे विपक्ष को जो हमेशा रोजगार पे घेरता है आपको? देखिए, बिखरा हुआ विपक्ष, जिनका कोई भविष्य नहीं, जिनका कोई नेता नहीं, जिनको पता नहीं भारत का करना क्या, टुकड़ा परिवारवाद, आधे से ज्यादा जेल में, आधे से ज्यादा जमानत पे बाहर, वो विपक्षों की क्या बात करें जिन पर जमानत, जिन पर केस चल रहे हैं लूट और डकैती के और चीटिंग के और स्कैम के। तो एकदम खुश नजर आ रहे हैं सांसद रवि किशन भी। अगले स्मार्ट के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस बीजेपी में सॉफ्ट हिंदुत्व की रेस चल रही है, लेकिन
बीएसपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हालत खराब है, आने वाले चुनाव के लिए बसपा तैयार है। बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है। वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर हैं, लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सिद्धार्थनगर जिले में लगातार मंत्रियों का आना जाना जारी है। सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को बताने के लिए आज मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल का ये कार्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल है। इन 9 सालों में देश में हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। शाहनवाज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शाहनवाज के पास मिली है पाकिस्तान की मेल आईडी। पाकिस्तान कनेक्शन की जांच पुलिस कर रही है। पहले भी पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया था और अब ईमेल आईडी भी मिली है पाकिस्तान की। मोबाइल से मिले संदिग्ध डेटा की जांच लगातार जारी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गेमिंग धर्मांतरण केस का आरोपी शाहनवाज बद्दो है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है रिमांड पर लेकर। कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर भी खुलासा हुआ है। ऑनलाइन धर्मांतरण मामले में आज गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस जांच में आज बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आया है। जांच में ये बात सामने आई है कि इसके पास से कुछ पाकिस्तान की ईमेल आईडी मिली है। अब पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है कि आखिर कौन से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से इसे मदद मुहैया करा रहे थे। यानी कि अब इस आरोपी शाहनवाज और बद्दो का पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल कर आया है और पुलिस ने अपनी जांच इसी दिशा में बढ़ा दी है। इस पूरे मामले की एनआईए और आईबी भी जांच कर रही है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, गाजियाबाद। उधर कानपुर में रंगदारी और जमीन पर कब्जे के आरोप में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के चाचा इश्तियाक सोलंकी को जाजमऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इश्तियाक सोलंकी पर एक युवक की जमीन पर कब्जा करने और उससे रंगदारी मांगने का आरोप था। यह मुकदमा साल 2022 में लिखा गया था। ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि विधायक इरफान सोलंकी पर दर्ज मामलों से यह मामला अलग है। इस मामले में इश्तियाक सोलंकी पर कई गंभीर मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसकी जांच कई महीनों से चल रही है। जल्द ही जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाएगी। बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और सहयोगी भी एक महिला के मकान में आगजनी करने के आरोप में जेल में बंद है। इस क्रम में बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। इश्तियाक सोलंकी की गिरफ्तारी बाकी थी। विवेचना के क्रम में जो साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उससे विवेचना के हित में इनका गिरफ्तार किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर नगर में गैंगस्टर खान मुबारक को सुपुर्दे खाक किया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच खान मुबारक सुपुर्दे खाक हुआ। मुबारक के जनाजे में शामिल न होने का मस्जिद के मुतवल्ली की तरफ से ऐलान भी किया गया था। खान मुबारक के परिजनों के अलावा जनाजे में कोई शामिल नहीं हुआ है। मस्जिद के सेक्रेटरी ने वीडियो जारी कर जनाजे में ना शामिल होने की अपील की थी। जराइम की दुनिया का बेताज बादशाह खान मुबारक कभी आतंक का पर्याय बना था, जिसके एक फोन की घंटी बजते ही व्यापारियों के चेहरे पर खौफ आ जाता था। आज वह खामोशी के साथ सुपुर्दे खाक हो गया। खान मुबारक के जनाजे में गिने चुने लोग ही शामिल हुए। यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी जनाजे में जाने से कतराते नजर आए। खान मुबारक के जनाजे में उसकी बहन, पत्नी के साथ साथ उसका एक बेटा भी शामिल हुआ। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड डॉन
खान जफर भी मुंबई के जेल में अपनी सजा काट रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन खान जफर उर्फ जफर सुपारी भी अपने छोटे भाई के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। खान मुबारक का शव हरदोई के जिला अस्पताल से आज अंबेडकर नगर लाया गया था, जिसका आज खान मुबारक के पैतृक आवास कर सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आज दोपहर भारी सुरक्षा के बीच खान मुबारक का शव उसके पैतृक आवास हरसंहार गांव में पहुंचा, जहां पर रिश्तेदारों ने उसके शव को सुपुर्दे खाक कर दिया। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर। यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी की फैमिली एक बार फिर से कानूनी शिकंजे में फंसती जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत याकूब का घर कुर्क किया गया था, लेकिन याकूब के बेटे फिरोज ने जमानत पर बाहर आते ही कोठी को गैरकानूनी ढंग से खोल दिया। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने एक्शन लिया है और फिरोज, याकूब समेत 4 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। याकूब एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी कड़ी में बेटे फिरोज और 4 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल जमानत पर छूट कर आने के बाद सील की गई कोठी को खोल दिया था इन लोगों ने। पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया। याकूब और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का मेरठ पुलिस के द्वारा गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत इनके कई मकानों को सील किया गया था। इन्हीं में से एक मकान के कुछ कमरों को इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा सील तोड़कर निवास के पर्पज के लिए प्रयोग किया जा रहा था। पुलिस के द्वारा की गई जांच में जब इस तथ्य का पता चला है तो उसे पुनः सील करा दिया गया है और इस याकूब के परिवार के सदस्यों के खिलाफ समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का बेटा फिरोज एक बार फिर कानूनी शिकंजे में फंस गया है। हाल ही में जमानत पर छूटे फिरोज ने कुर्क की गई संपत्ति का ताला तोड़ दिया है। इस मामले में अब कोतवाली थाने में फिरोज व अन्य 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब उन पर कानूनी एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। आगे बढ़ते हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर के रोडवेज पर स्थित हनुमान शिव मंदिर में स्थित शिव प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वाले 2 नाबालिग समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी कैटरिंग में काम किया करते थे और दरबान बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले भाले को नचाते वक्त शिव प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई थी। आगरा में बाइक चोरी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। आगरा में जिला अस्पताल की पार्किंग से डॉक्टर की बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। सूचना पर थाना पुलिस ने चेकिंग की शुरुआत की और फिलहाल तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई गिरोह सक्रिय है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। अब तक चोरी की कितनी वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, इस दिशा में भी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और एक बड़ी जानकारी अंबेडकर नगर से आलापुर तहसील परिसर में लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से यहां पर आग लगी थी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आलापुर तहसील परिसर में दरअसल आग लगी थी और अब कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझा दी गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। अंबेडकर नगर में ये तहसील परिसर में आग लगी थी जिसे अब बुझा दिया गया है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और बात करते एक अच्छी खबर की। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिला मुख्यालय रिलायंस जियो की ट्रू 5G सेवाओं से जुड़ चुके हैं। सभी जिला मुख्यालयों को 5G नेटवर्क से कवर करने वाला रिलायंस जियो एकमात्र ऑपरेटर है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसी साल फरवरी में यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और प्रमुख शहरों को 5G नेटवर्क से जोड़ने का वादा किया था। कंपनी ने घोषणा की 4 महीने से भी कम समय में इसे हासिल कर लिया। जियो ट्रू 5G सर्विस अब यूपी के 525 शहरों और कस्बों में उपलब्ध है, जिनमें लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, मथुरा, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, अयोध्या जैसे सभी प्रमुख शहर शामिल हैं।
आपको बता दें कि 5G लॉन्च हुए अभी महज 8 महीने ही हुए हैं। ऐसे में यूपी के सभी जिला मुख्यालयों में 5G सर्विस पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी की योजना दिसंबर 2023 के अंत तक भारत के हर शहर और हर कस्बे में जियो ट्रू 5G सेवाओं को लॉन्च करने की है। और फिलहाल खबर दमदार में इतना ही। और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क।